सिमरन आप एक मिनट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप दोनों एक साथ बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं। ओके मैं नाम बोलती हूँ किसको पहले बोलना, ठीक है सिमरन आप पहले बोलिए, फिर मुस्कान और नैन्सी का टर्म आएगा, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर और a बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या वेरी गुड एक्सीलेंट, जो जिसने भी फर्स्ट टाइम आंसर किया था फॉर्मूले वो एकदम करेक्ट था, ये भी जो आप बता रहे सिमरन वेरी गुड। मुस्कान आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? मैम मैंने बोल दिया। ओके नो प्रॉब्लम। सरोज आप कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ पे आई थिंक आपका माइक ऑन है, अगर आपको नहीं बोलना है तो आप म्यूट कर सकते हैं, अगर बोलना चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा सरोज आप प्लीज आपको म्यूट कर लीजिए अगर आपको नहीं बोलना है तो। रिया ठीक है, रिया ने अभी रेज हैंड किया। रिया आप बताइए प्लीज क्या समझते हैं आप आइडेंटिटी से, मैथ्स के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन बताएगा मैम मुझे? a प्लस बी का होल स्क्वायर हाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ये आपने जो बताया ना सही है, लेकिन आपने एक सिंगल आइडेंटिटी बताया, मतलब आइडेंटिटी का एग्जांपल मुझे दिया है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप सबने एकदम अच्छे से आंसर दिया, वेरी गुड। अभी हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी का थोड़ा सा एक बार क्या बोलते हैं डेफिनेशन लिख लेते हैं शॉर्ट में, डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं पूछते जो, लेकिन आइडेंटिटी जो फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं ना, जो हमने 9th और 10th में सीखा है वो सब लिस्ट डाउन करेंगे, और मैथ जो 11th में कुछ एक्स्ट्रा जो आइडेंटिटी है ना या फॉर्मूले बोलते हैं वो भी हम लिखेंगे, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। किसी को कुछ बोलना है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। या स्टार्ट करें, आप बताइए चैट में यस और नो करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी होता क्या है, ये इक्वेशन होता है बेसिकली, ठीक है। जो सारे जो जैसे वेरिएबल जो आपने यूज किए उसकी सारी वैल्यू के लिए ट्रू है। जैसे अगर आप बोल रहे ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिख रहे हो, राइट साइड में लिख रहे हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए और बी का कुछ भी वैल्यू आप ले लो, ठीक है। ए का वैल्यू 2 ले लो, बी का वैल्यू 3 ले लो, सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी होता है इक्वेशन ही होता है जो वेरिएबल की सारी वैल्यू के लिए होता है ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम यहाँ पे उसका डेफिनेशन और थोड़ा सा आइडेंटिटी लिस्ट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और सबको पार्टिसिपेट करना है और डरने की कोई बात नहीं, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर किया अपना, 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या आइडेंटिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम कोई पूछे तो क्या है अपना बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स के बेसिक हम करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि आपने एल्जेब्रा में ऑलरेडी पढ़ा है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे a प्लस बी वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसलिए हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन। पहले तो आप मुझे ये बताइए कौन सा पेन मैं यूज करूं, कौन बताएगा, बताइए। व्हाइट वाला, ठीक है। फिर आपको दिखेगा ना व्हाइट वाला, ठीक है। मैं व्हाइट यहाँ पे यूज करती हूँ। पहले तो शॉर्ट में डेफिनेशन मैं लिख लेती हूँ, लेकिन याद रखना डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पता होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आइडेंटिटी का डेफिनेशन, आइडेंटिटी। ओके एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं। अच्छा डेफिनेशन क्या लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन which is true for, it is an equation which is true for, which is true for all values, which is true for all values of variable, ठीक है। अच्छा वेरिएबल का मतलब आई थिंक आपको पता होगा, कोई आंसर करना चाहेगा वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं, हाँ बताइए। यस मैम। अच्छा बताइए कौन यहाँ पे मतलब रेज हैंड कर रहे, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ एक बार किसने रेज हैंड किया है। यहाँ पे अपना नाम बताइए, आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे। आई थिंक एक्चुअली यहाँ पे नाम नहीं दिख रहे हैं, आई थिंक पलक एंड सानिया ने रेज हैंड किया है। आप एक एक करके मुझे बताइए वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक एक करके बताइए। लीना ने भी रेज हैंड किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया रेज हैंड, तो आप एक एक करके कोई आंसर करना चाहे तो, जैसे सानिया पलक, बोलिए आप। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, एक टाइम पे एक पर्सन, और प्लीज बोलिए क्या समझते हैं आप इसका मतलब।
अच्छा, कोई बोल ही नहीं रहा है तो एक काम करती हूँ, मैं ही नाम ले लेती हूँ यहाँ पे। सिमरन, प्लीज आप बताइए वेरिएबल का मतलब क्या समझते हैं आप? मैम जो मैथ्स में अल्फाबेट्स यूज होते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू निकाल। हाँ करेक्ट, यहाँ पे लेकिन वेरिएबल का मतलब होता है देखो यहाँ पे जो है ना, वेरी वेरी मतलब चेंज होना। तो जो वेरिएबल होता है वो अल्फा, जो हम यूज करते हैं ना सिंबल बेसिकली, अल्फाबेट जो भी आप बोलते हैं ना अल्फाबेट, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हैं ना। हर क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आते हैं ना आपकी एक्स की। जैसे पहले क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू आ गया 0, सेकंड क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू आ गया 10। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या है, वो बेसिकली अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू ले रही है, वेरिएबल की बात करें। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? इट इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो अभी हम लिस्ट डाउन करेंगे कौन कौन से आइडेंटिटी हमने पढ़े हैं। आप लोग मुझे आंसर करेंगे, लेकिन सबका टर्न आना चाहिए। ठीक है, एक एक करके। तो पहला आइडेंटिटी की हम बात करें तो वो हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। जिस स्टूडेंट ने एक बार भी आंसर नहीं किया है वो अभी आंसर करेगा। ठीक है, आपको रेज हैंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, मनीषा ने भी रेज हैंड किया। मनीषा, आप बता सकते हैं क्या आएगा यहाँ पे राइट साइड में? मैम ए मैम स्क्वेयर प्लस या एक मिनट, डोंट वरी, आपको सबको चांस मिलेगा, लेकिन अभी एक एक करके एक ही स्टूडेंट आंसर कर पाएगा। यहाँ पे क्या लिखो बताइए? मैम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, ये आई थिंक सबको पता है ये वाला। बहुत सारे स्टूडेंट चैट में भी रिप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, लेट मी चेक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यस a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला कौन मुझे बताएगा? यहाँ पे रेज हैंड कीजिए आप। a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्योंकि हम इसको यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, एग्जाम में या बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या, कौन बताएगा आंसर? बहुत सारे स्टूडेंट ने रेज हैंड किया है। अच्छा, मैम प्रतीक्षा। आई एम स्नेहा। अच्छा, स्नेहा आप रिप्लाई करेंगे? ठीक है, प्रतीक्षा को भी टर्न मिलेगा, लेकिन हाँ पहले स्नेहा आप बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? ए स्क्वेयर हाँ, प्लस बी स्क्वेयर स्क्वायर। माइनस 2ab। वेल डन। ओके, बहुत अच्छा। आपने ये आई थिंक पहले पढ़ा है ना ये, आपको यस सबको मैम। याद है, मीन्स आपने अच्छे से पढ़ा है मैथ्स। ठीक है, वेरी गुड। तो ये दो आइडेंटिटी हमने लिख लिए, लेकिन जिसका टर्न नहीं आ रहा है, डोंट वरी, सबको टर्न मिलेगा, मतलब सबका बारी आएगा यहाँ पे। अगर किसी का बुरा लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ये मैंने दो लिखा है, अभी नेक्स्ट वाला। ठीक है, कौन बताएगा मुझे यहाँ पे? लेकिन जिसने ऑलरेडी आंसर किया है प्लीज आप थोड़ी देर वेट कीजिए, बाकी लोग को भी आंसर करना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे नेक्स्ट में लिखती हूँ a प्लस बी द होल क्यूब। कौन बताना चाहेगा? क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी मैं डिस्कस करा सकती हूँ, लेकिन आपको पता है प्रूफ कैसे आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखा a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो बेसिकली a माइनस बी एक ब्रैकेट में रखेंगे, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर आपने जो भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोलिनोमियल सीखा था उसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर आते हैं। ठीक है, तो थर्ड, ये वाला थर्ड आइडेंटिटी का कौन बताएगा मुझे? a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूं? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैंड रेज कर रहे हैं। ठीक है, जानवी आप आंसर कीजिए अनम्यूट करके अपने आप को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ओके, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 3ab और यहाँ पे फिर into a प्लस b। एक्सीलेंट। ओके, आई थिंक सब स्टूडेंट एग्री हो, जो मैंने लिखा है वो सही है, और जो यहाँ पे आई थिंक स्टूडेंट का मैं नाम भूल गई, जिसने आंसर किया एकदम सही किया है। सब एग्री हो ना, ये जो हमने लिखा है एकदम सही लिखा है? किसी को कुछ डाउट? यहाँ पे चैट में भी यस नो आप लिख सकते हो। ठीक है, नो मैम। ओके, कोई डाउट नहीं है ना? तो अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा आप चाहे तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 टाइम्स a स्क्वायर बी हो जाएगा, ये प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। आप चाहे तो ऐसा भी, ये मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला या ये यूज करो या ये यूज करो। ठीक है, लेफ्ट साइड में a प्लस बी द होल क्यूब है। ओके, सबको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है तो पूछो, क्योंकि ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला अभी मैं लिखती हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टाइम आई थिंक 9 बजे तक का ही है, एटलीस्ट हम सारे आइडेंटिटी लिख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी द होल क्यूब। जिस स्टूडेंट ने एक बार भी आंसर नहीं किया है वो बताएगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कौन कौन रेज हैंड कर रहा है यहाँ पे।
आई थिंक कशिश ने भी रेज हैंड किया। कशिश, आप आंसर करना चाहेंगे इसका? यस मैम। बताइए कशिश, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अच्छा, ये वेल डन। कशिश, आप सब एग्री हो? कशिश ने जो बताया एकदम सही है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर माइनस हो जाता Yes, है ma'am. तो यहाँ पे प्लस की जगह आप माइनस लिखते हो, ठीक है। सो ए माइनस बी द होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। वेल डन सब स्टूडेंट को, वेल डन, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आंसर करें। अच्छा, इसको एक तो ये वे हो गया, दूसरा क्या कर सकते हो, आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वैसा लिखना चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको ओपन करेंगे तो -3 इंटू ए स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा भी टर्म को रीअरेंज करके मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा हो जाएगा, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। एक बार चेक कर लो जो मैंने लिखा है कि सही है कि नहीं। या तो ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, लेकिन क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? हमने अभी तक 4 आइडेंटिटी डिस्कस की है, आई थिंक सबको पता होगा। अगर आप चाहे तो लिख सकते, डोंट वरी, लेकिन हम आपके साथ शेयर भी करेंगे नोट्स वगैरह, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। यस मैम। अच्छा, ये आई थिंक ये सबका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो जैसे मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो इधर से ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कोई बताएगा क्या होगा? देखो अगर आपने ये वाला यूज किया, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को रहने दीजिए और बाकी के टर्म्स को आप लेफ्ट साइड में भेज दीजिए, ठीक है। जो बचेगा आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो इसका आंसर कौन करना चाहेगा, जिसने एक बार भी आंसर नहीं किया है? आई थिंक सिमरन ने रेज हैंड किया है। सिमरन, बताना चाहेंगे आप इसका क्या लिखूं मैं? इसके भी दो, आप दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पे, प्लीज बताइए। अच्छा कशिश, आप ओके, कशिश ने रेज हैंड किया है, जानवी ने भी किया है। चलो ठीक है, क्योंकि कोई दूसरा स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आप उनमें से कोई भी एक, चलो ठीक है। जानवी, आप बताइए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? इसको ए ऑब्जर्व माइनस बी कर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी। बी या बी स्क्वायर, क्या लिखूं? बी स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, वेल डन। यहाँ पे देखो, आपको ये पता होगा कि देखो आपने ऑलरेडी ये सीखा, आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। एक दूसरा तरीका वो आपको बता देती हूँ। देखो जो हमने लिखा है ना आइडेंटिटी नंबर 4, तो ये जो टर्म है ना आपको उधर भेजेंगे तो बेसिकली यही मिलेगा। मैं आपको दूसरे टर्म में भी लिख के बता देती हूँ। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी द होल क्यूब, और ये वाला हो जाएगा टर्म यहाँ पे प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। कैसे? अभी देखो, आप ये जो टर्म हमने लिखे हैं उसमें से a माइनस बी कॉमन लेंगे, ठीक है, तो बेसिकली आपको यही मिलेगा। कैसे? a माइनस बी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 3ab। उसको सिंप्लीफाई करके आपको यही मिलेगा। सब लोग एग्री हो मेरी बात से? या तो ये वाला याद रखो या ये वाला, Yes, दोनों सही है, ma'am. दोनों सही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेशन। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वाला आइडेंटिटी बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। जिस स्टूडेंट ने एक बार भी आंसर नहीं किया प्लीज आंसर कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपका, यहाँ पे प्लीज ये एक बात याद रखिए, किसी को जज नहीं करे, सब पार्टिसिपेट कर रहे हो सकता है आप गलत आंसर दे रहे हो, लेकिन हम करेक्ट करेंगे, ठीक है, तभी तो सीखेंगे ना। मिस्टेक होगी तभी तो उसको हम मतलब सही कर पाएंगे ना। हो सकता है आपका प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हम सीखने के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। तो गलत आंसर देने से डरो मत, ठीक है। तो कौन आंसर करना चाहेगा इसका नेक्स्ट वाला? अच्छा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट रेज हैंड कर रहे। अच्छा शिवांगी, शिवांगी का यहाँ पे प्लीज बताइए, शिवांगी क्या लिखूं मैं यहाँ पे? बहुत सारे यस ए मैम। क्यूब माइनस बी क्यूब का एक बार फिर से बताओ। कैसे भी बताओ, आपकी मर्जी, ऐसे बताओ या ऐसे बताओ, आपकी मर्जी। प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिखू ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखू? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस हाँ, बी स्क्वायर। वेल डन, ठीक है। एक तो ये आपको बहुत सारे स्टूडेंट को याद है कि ऐसा भी हम करते हैं, ठीक है, वेल डन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख के बता देती हूँ आपको यहाँ पे
अच्छा आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी था, क्योंकि फॉर्मूला हम किसका लिख रहे थे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, ये जो देखो आइडेंटिटी नंबर 3 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपको चाहिए, फर्स्ट टू टर्म सब रखेंगे राइट साइड का, ठीक है, और ये जो थर्ड टर्म है उसको लेफ्ट साइड में भेज देंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। दोनों में आपको लिख के बता देती हूँ यहाँ पे, आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म अगर हम भेजेंगे उस साइड में लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे -3ab इंटू ए बी हो जाएगा, -3ab इंटू ए प्लस बी। सब एग्री हो, आप इसको कॉमन लेके देख लीजिए, a प्लस बी कॉमन लेंगे तो बेसिकली आप यही मिलेगा, ठीक है। पक्का समझ में आ रहा है आपको सबको? यस मैम। Yes, अगर ma'am. कुछ डाउट हो, कोई भी आइडेंटिटी में प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी करा सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं। आई थिंक आपने ऑलरेडी किया, सब डिस्कस किया है। अच्छा अभी जो मैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ, ये भी शायद आपने किया है, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। कोई बताना चाहेगा मुझे इसका आंसर? एनीवन? ओके, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कोई नया स्टूडेंट, आई थिंक अब ये आंसर वाली आइडेंटिटी प्लीज आप उसको बता दीजिए। कौन सा वाला पूछिए आप। ये वाला नहीं पढ़ा आपने? अच्छा पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए कि आपको क्या डाउट है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या पूछा। हेलो, अच्छा ठीक है, अब जब भी आप कंफर्टेबल होंगे तभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आप बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अभी अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट, लीना आप आंसर करना चाहेंगे? यस मैम। आप बताइए लीना, क्या लिखूं मैं यहाँ पे राइट साइड में? मैम ए का स्क्वायर प्लस हाँ बी का स्क्वायर प्लस ओके, प्लस सी का स्क्वायर प्लस ओके प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc 2ca। 2ca। वेल डन लीना, ये आई थिंक आपने सबने पहले पढ़ा है, वेल डन, एंड सबको बहुत बहुत मतलब आपको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, क्योंकि सब लोग आंसर करें, लेकिन यहाँ पे सबको मतलब चांस नहीं मिल रहा है ना बोलने का, क्योंकि एक साथ सब बोलेंगे तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो वेल डन लीना, वेल डन एवरीवन। अच्छा जो स्टूडेंट ने रेज हैंड किया और उनका मौका नहीं मिला बोलने का, तो प्लीज इसमें उदास होने वाली बात नहीं, आपको डेफिनेटली चांस मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी 7th आइडेंटिटी थी। अच्छा अभी जो न्यू आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी नहीं है वो अभी मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 8 आइडेंटिटी है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एक आइडेंटिटी ऐसा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा ये किसकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किसके इक्वल होता है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये इक्वल होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर। अभी बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे मैम कहाँ से लेके आए, डोंट वरी, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। ये आइडेंटिटी नहीं है आपके लिए, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके इक्वल होता है, ये हाफ ऑफ a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c minus a the whole square, ठीक है। लेकिन मैं प्रूफ करके बताऊंगी, डोंट वरी। अच्छा कोई मुझे ये बताइए कि जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, जो भी टर्म्स लिखे हैं उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, और आपने पता है कि कोई भी रियल नंबर आप लेते हैं उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं वो नो नेगेटिव आता है, सबको पता है कि ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। मतलब कि ये पूरा जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और राइट हैंड साइड में वो दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0 है। आप एग्री होंगे ये वाली बात से, क्योंकि ये आपका क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। अच्छा प्रूफ मैं आपको करके बताऊं। अच्छा बहुत वेरी गुड, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा प्रूफ अगर आपको चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो राइट हैंड साइड में दिया है ना उसको अगर मैं ले लेती हूँ, जैसे राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिया है, हाफ ऑफ, यहाँ पे लिखा है a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर।
ठीक है, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सीखा था या आइडेंटिटी सीखा था a माइनस बी द होल स्क्वायर, वो अप्लाई करके हमें क्या मिलेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, अगर किसी को आंसर करना है तो कोई एक स्टूडेंट मुझे बता सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में क्या लिखूं, कोई आंसर करना चाहेगा यहाँ पे, मैं देख लेती हूँ कोई स्टूडेंट ने रेज हैंड किया है क्या यहाँ पे, अदरवाइज मैं खुद से भी लिख दूंगी, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को आंसर करना है तो प्लीज बताइए, या रैंडमली में, क्योंकि जो जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उसमें से भी मैं नाम ले सकती हूँ। ठीक है, चलो लेट मी चेक, जिसने एक बार भी आंसर नहीं किया है उसका नाम मैं ले लेती हूँ। चलो यहाँ पे आई थिंक स्टूडेंट रेज किया है, आई थिंक स्नेहा ने हाथ यहाँ पे रेज किया है। स्नेहा आप आंसर करना चाहेंगे इसका? यस मैम। हाँ, तो स्नेहा बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर? मैम पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर हाँ, का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या लिखूं आप बताइए? हाँ फॉर्मूला लगेगा, लेकिन टर्म्स बताइए मैं क्या लिखूं यहाँ पे? a स्क्वायर हम्म प्लस बी स्क्वायर हम्म माइनस 2ab। माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस अगले फॉर्मूले का हाँ, फिर अगले का ऐसे ही करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस हम्म बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हाँ, माइनस माइनस 2bc स्क्वायर। बीसी, सॉरी स्क्वायर। नहीं नहीं 2bc आएगा ना, ये सेम फॉर्मूला अगर हम मैम अप्लाई करते हैं। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, अगर अप्लाई करेंगे तो ये मैं लिख देती सी हूँ, स्क्वायर हाँ सी स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर ओके, प्लस a स्क्वायर माइनस माइनस 2ac। 2ac, वेल डन स्नेहा। आई थिंक लीना ने भी हाथ रेज किया था। लीना अब भी ठीक है, आप आंसर करना चाह रहे तो इसको मुझे बताइए सिंप्लीफाई करके मैं ब्रैकेट में क्या लिखूं। ठीक है, आप देखो a स्क्वायर का टर्म इधर भी है इधर भी है, तो दोनों को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी बताइए? अच्छा आई थिंक लीना ने ड्रॉप कर दिया, नो प्रॉब्लम, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर की टर्म भी 2 बार है तो ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स b स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ने रेज हैंड किया, नो प्रॉब्लम, अगर किसी को आंसर करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, मुस्कान आपको आंसर करना है बताइए, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? 2a टाइम्स a स्क्वायर तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर प्लस ओके, प्लस 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab या माइनस 2ab, फिर माइनस 2bc 2bc, वेल डन। उसके बाद एक और टर्म माइनस बाकी 2ca। या वेल डन, माइनस 2ac या ca, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, माइनस 2ca। ठीक है, अभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी टर्म हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है सबके अंदर देखो देखो कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 आप क्या ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर है ना सब टर्म में है तो 2 आप बाहर ले सकते 2 हो ना, कॉमन कॉमन ले ले। लेंगे। हाँ, और ये जो 2 बाहर है इधर 1/2, वो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या मिलेगा, मिलेगा यस आपको मैम। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और यही मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था। ये नया आइडेंटिटी है लेकिन ये बहुत यूजफुल है, समझ में आए? आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी पहले के सब इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये आप नया सीख रहे हो, ये आपने पहले नहीं सीखा है। समझ में आया आपको सबको? ठीक है, यस अच्छा अच्छा, ये हमारा हो गया ये अभी 8 किया है, और इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये देखो, ये ब्रैकेट हमने बताया था ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब टोटल टर्म ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये बात से आप एग्री करते हो सब? अच्छा, ये 0 कब हो सकता है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे मैं नोट में लिखूंगी कि ये 0 कब होगा। देखो आपको पता है कोई नंबर है उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है, लेकिन 0 कब आता है कोई नंबर का स्क्वायर, कोई बताएगा? मैम रिपीट करोगे आप? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई नंबर जैसे मैंने लिया रियल नंबर, उसका स्क्वायर करने पे 0 आंसर कभी आता है, कोई बताएगा? अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दूसरी तरीके से पूछती हूँ, 0 का स्क्वायर क्या होता है, कोई बताएगा? मैम 0। या जीरो। ओके, 0 आ रहा है यहाँ पे। आई थिंक स्टूडेंट, लेट मी चेक। ओके, 0 का आपने बताया स्क्वायर 0 आता है, वेल डन, जिसने भी आंसर किया वेल डन। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो है ना, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये 0 कब बन सकता है, जब a माइनस बी आपका 0 होगा। ठीक है, ये b माइनस सी 0 कब बन सकता है, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर, जब ये आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो नोट में लिख सकते हो, नोट में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे
एक नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नोट क्या लिखेंगे नोट में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, क्या तो लिखा था ये हमने, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जीरो कब होगा? जीरो इफ ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। कैसे? आप मुझे पूछेंगे कैसे, क्योंकि हमने वहां पे लिखा था ना, राइट साइड में लिखा था हाफ ऑफ, ऐसा लिखा था ना, हाफ ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर लिखा था, प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर लिखा था, प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा टर्म जीरो कब होगा? कि ये वाला भी जीरो हो जाए, ये वाला भी जीरो हो जाए, ये वाला भी जीरो। ठीक है, तब ये तीनों जीरो हो जाए, मतलब ये वाला, मतलब एक तो ये हो गया ए माइनस बी जीरो हो गया, यहाँ से आप बोलेंगे बी माइनस सी जीरो हो गया, और यहाँ से आप बोलेंगे सी माइनस ए हो गया जीरो। मतलब यहाँ से क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू बी, यहाँ से लिखेंगे बी इज इक्वल टू सी, और यहाँ से आप लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए। पक्का समझ में आ रहा है? ये मैंने रफ वर्क करके आपको बताया, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, कहीं पे यूज हो सकता है। कई बार आपको क्या दिया, ये डायरेक्टली दिया रहेगा और आपको कुछ ऑप्शन दिया रह सकता है, तो आपको पता रहेगा कि जब ये वाला, मतलब ये वाला टर्म जीरो हो, ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो, तभी राइट हैंड साइड आपका जीरो होगा। मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो कब होगा? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आएगा। पक्का समझ में आ रहा है आपको? ये नोट मैंने आपके लिए लिख के दिया है। यस मैम। अच्छा, एक और आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट वाला है, यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। ओके 9, उसके बाद एक ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कि आई थिंक पहले दिन ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक और आइडेंटिटी जो मैंने अभी नहीं लिखा है, अभी मैं लिखती हूँ यहाँ पे। आइडेंटिटी ऐसा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये होता है इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए स्क्वायर। ओके, एक काम करती हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिखा नहीं जा रहा है ना, इसलिए मैं दूसरी जगह यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ। ओके, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विद, ए ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी B स्क्वायर। square plus C square. हाँ, ये आपने थोड़ी देर पहले हमने जो आइडेंटिटी लिखा है उसमें हमने कहीं पे यूज किया ना, वो मैं आपको बताती हूँ। माइनस ए बी, यहाँ पे है माइनस बी सी माइनस सी ए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे मैम कहाँ से लेके आए? कहाँ से नहीं, आप इसको सोल्व करके देखिए। मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई करके देखिए टर्म बाय टर्म, तो आपको बेसिकली यही मिलेगा। चेक कर सकते हो, किसी को डाउट है कि हमने कैसे लेके आए तो कर लीजिए। देखो ए को मल्टीप्लाई करेंगे पहले पूरी टर्म से, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब, फिर हो जाएगा आपके पास ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, फिर हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू ए, फिर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी। तो आप ऐसे ही आप बाकी टर्म से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपको आई थिंक मल्टीप्लीकेशन आता है, तो बेसिकली आपको याद रखना है, या आप चाहे तो सोल्व भी कर सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय दिस। और ये अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था, क्या सीखा था? कि ये जीरो कब होता है? देखो हमने इधर भी लिखा था ना नोट में, ये जीरो कब होता है? जब ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। ठीक है, समझ में आया? पक्का किसी को कुछ डाउट है तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो नोट में क्या लिख सकता है? यहाँ पे नोट में लिखना मैम? चाहिए। हाँ मैम 8th आइडेंटिटी फिर से बताइएगा। 8th वाला, ठीक है। देखो कहा गया, एक सेकेंड, पिछले पेज पे था आई थिंक, प्रीवियस पेज, हाँ ये वाला। हमने क्या लिखा है? देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ये लिखा है। आप चाहे तो खुद भी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, b माइनस सी का होल स्क्वायर का भी पता है, और c माइनस ए का होल स्क्वायर भी। ठीक है, और आप ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने हाफ क्यों लिया उसका भी रीजन मैं बताती हूँ। देखो हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड को लिया, ऐसा सिंप्लीफाइड किया, तो बेसिकली हमें ब्रैकेट के अंदर ऐसा मिल रहा था। ठीक है, और लेकिन बाहर 2 है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर से आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 और 2 ये कैंसिल होकर हमको बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, खुद से भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। क्योंकि जैसे हमने जो फॉर्मूला सीखा था ना ए माइनस, देखो यहाँ पे देखो, आप बोलेंगे कि मैम ऐसा तो कुछ हमने कभी सीखा नहीं, लेकिन आपने ये वाला तो सीखा है ना, देखो ये वाला सीखा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जैसा पूरा टर्म नहीं है ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे क्या अपने पास प्लस 2ab,
प्लस 2bc प्लस 2ca, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो आप बोलेंगे मैम कोई तो टर्म के आगे प्लस या माइनस होगा। हाँ वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो दूसरा सिंपल वे क्या है, इसका हमें फॉर्मूला पता था, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो बेसिकली हमें यही आता है, ठीक है। प्रूफ आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। लास्ट वाला 9 है, सिर्फ एक ही हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। 1 सेकंड, आई थिंक ये ब्लैंक पेज ऐड हो गया यहाँ पे। प्रीवियस कहाँ पे गया, हमने लिखा था अभी, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एक नोट में मैं क्या बताना चाह रही थी कि हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये जीरो कब होगा कोई बताएगा? क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, एक ये ब्रैकेट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ठीक है। तो या तो ये वाला ब्रैकेट जीरो दे रहा है या तो ये वाला जीरो दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या ये वाला जीरो, ये वाला दूसरा ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट जीरो दे रहा है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले नोट में क्या लिखा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो कब होता है? जब a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आप सोल्व कर पाते हो। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, या तो ये हो या और करके आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। टेंशन मत लीजिए, हम पूरा एकदम डिटेल में करेंगे। आई थिंक मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा धीरे पढ़ाना चाहिए तो आप बताइए, ठीक है। मैं आपके फीडबैक के अकॉर्डिंगली वैसा ही यहाँ पे हम करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. तो एक क्वेश्चन कर ले, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे। Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. किसी को कोई Yes. डाउट है, पूछना है, पूछ लीजिए। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि मैंने प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, तो आप बताइए। मिस्टेक हो सकता है ना, क्योंकि आपके सामने ही सोल्व करी, लेकिन वी विल रेक्टिफाई अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि लेकिन 2 ही मिनट है, लेकिन आपको क्योंकि एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट तो लगेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिर्फ आज के लिए, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे क्या दिया है, इफ x plus 1 upon x is equal to 5, then find। अच्छा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि मैम हम आप तो फटाफट करा रहे हैं, हम कैसे लिखेंगे? डोंट वरी, जो हम कर रहे हैं ना पूरा आपके साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है, और आपको नोट्स भी मिलेगा। सो इफ x plus 1 upon x is equal to 5, then find। यहाँ पे एक तो आपको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर, ये फाइंड करना है। और दूसरा क्या फाइंड करना है? दूसरा फाइंड करना है आपको x क्यूब, एक सेकेंड, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। कोई मुझे बताएगा कैसे कर सकते हैं? जिसको भी कुछ समझ में आ रहा है, कोई आइडिया बताइए। क्या दिया है हमें? ये दिया है, ठीक है, और हमें ये फाइंड करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो भी आइडेंटिटी Yes, हमने ma'am. सीखा है, स्टार्टिंग का आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी 1 2, उनमें से कोई अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे कि नहीं? कोई बताएगा? यहाँ पे उसका आंसर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, बस आज का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो भी आपको पूछना रहेगा वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो पहले हम गिवन थिंग लिख लेते हैं। कोई आंसर करना चाहेगा कि क्या कर सकते हो वो बताइए, ठीक है। अच्छा, कोई आंसर करना चाहेगा? यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे किसी ने कोई रेज हैंड किया है कि नहीं? किसी ने नहीं किया है। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे जो दिया है ये देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, तो अगर मैं दोनों साइड, ओके किसी ने किया है यहाँ पे, क्या नाम है स्टूडेंट का? मुस्कान। मुस्कान आप बताइए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र के लिए हम उसको एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस हाँ 2 इक्वल टू 25 में भी शायद। हाँ, तो मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं ना? आपका जो बताया ना आपने एकदम सही बताया यहाँ पे बेसिकली। मैम वो ऊपर वाला क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा, ये अभी दिख रहा है, देखो एक Yes, ma'am. देखो वापस से मैं बताती हूँ क्या है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हमें 5 दिया है और हमें ये वाला फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो आपको भी पता चलेगा कि हमने जो आइडेंटिटी सीखा है ना, ये मतलब a प्लस बी के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो मैं अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो उधर से भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे गिवन x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है।
सो यहाँ आपका थोड़ा टाइम both एक्स्ट्रा ले रही हूँ। sides. हाँ, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो Both भी बताओ, sides. ठीक है, मैं स्लो कर लूंगी अपना स्पीड। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स क्या मिलेगा हमें, वी गेट, तो यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस 1/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू X square 25। plus 1/x square. हाँ, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फिर क्या करूं मैं, बताइए कौन, एक एक करके नाम लेके बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा अगर कोई बोल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही करना है, तो आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 इंटू ए बी ना। सो a की वैल्यू है यहाँ पे x, b का वैल्यू है 1/x, ठीक है। और फिर है यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये वाला 1/x का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1/x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 25 हो जाएगा। हो सकता है आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा समझ में आए आपको। हैंड राइटिंग कुछ समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. अच्छा, यहाँ से ये x और x कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा बेसिकली, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मिला 2, यहाँ पे मिला 1/x स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया 25। अभी मुझे लगता है आप आंसर कर पाएंगे। ये 2 हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मतलब राइट साइड में हम इसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2। कौन आंसर बताएगा इसका करेक्ट? X square plus हाँ 1/x square हाँ, ये कितना हो जाएगा? is equal to 23. वेल डन, या वेल Equal डन to एवरीवन, गुड 23. जॉब। या तो एक तो हमने एक सब क्वेश्चन कर लिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 2 पार्ट लिखे थे ना, तो उसमें एक कर लिया है। तो दूसरा भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड में, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर कितना है हमारे पास, 23। आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं नंबरिंग दे देती हूँ ताकि इजी रहे। तो ये नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 भी अभी कंप्लीट करें कि आप मुझे फटाफट बताइए, फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो फिर होमवर्क में दिया तो मुझे लगता नहीं कोई करके आएगा। तो अभी वही लिख देते हैं, x प्लस 1/x कितना था, 5। अगर हम क्यूब करते हैं, ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ पे, पहले मैं लिख देती हूँ, फिर आप मुझे उसका एक्सपांशन बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x, X cube हाँ एक मिनट में यहाँ plus पे लिख देती हूँ। 1/x cube plus 5 का plus cube. 1/x cube equal to एक मिनट, एक एक करके बताइए। देखो 125. अच्छा, एक बार एक मिनट किसने रेज हैंड किया? आई थिंक स्नेहा ने रेज हैंड किया यहाँ पे। स्नेहा बताइए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे याद रखिए ये a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। तो वो हम Yes. यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब प्लस, मैम इसमें x a plus b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हाँ देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, x प्लस 1/x का होल क्यूब लिखा है ना, तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है, a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्म में है ना, समझ में आ रहा है? Yes. तो आप, लेकिन उसपे भी 2 फॉर्मूले हमने लिखे थे ना अलग अलग तरह से, तो यहाँ पे वो वाला Yes, ma'am. करेंगे जहाँ पे आप a प्लस बी भी यूज कर पाओ, ठीक है। तो a क्यूब प्लस आप लिख सकते हो b क्यूब, मतलब ये हो जाएगा a क्यूब, 1/x cube हाँ, प्लस 3 इंटू a, 3 into x into 1/x और यहाँ पे क्या था अपने पास, a प्लस बी ना, ऐसा था। into a plus b. वेल डन, वेरी गुड। और यहाँ पे कितना है, 125। अभी सिंप्लीफिकेशन, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा हैंग हो रहा है, यहाँ पे हो गया 125, ठीक है। 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल, ठीक है। और इसका आपको वैल्यू पता है ये कितना है, 5 क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या मिला यहाँ से, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ से हमें मिला 3, ठीक है। और यहाँ से हमें मिला 5। किसी को कुछ भी डाउट हो या कुछ मिस्टेक हो यहाँ पे तो प्लीज बताइए। तो यहाँ पे हमें मिला x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये हो जाएगा 3 5 वेरी गुड। 15. अच्छा, तो अभी फाइनल आंसर कौन बताएगा? चलो सिंप्लीफाई करके, आई एम सॉरी कितना टाइम ले लिया आपका, आई थिंक 6-7 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। Yes. ओके, लीना यहाँ पे रेज हैंड करे, प्लीज बताइए लीना, क्या लिखूं मैं यहाँ पे फाइनल आंसर? मैम x क्यूब हाँ, यहाँ पे एक्स क्यूब, एक सेकेंड,
कहा गया पेन, 1 सेकेंड। आई थिंक इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, दिख नहीं रहा है यहाँ से। हाँ, पेन है, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब। ओके, फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हाँ ये कितना हो जाएगा अपने पास, इज इक्वल टू 125 माइनस 15। वेल डन। और ये कितना हो गया, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप, मैम 110 वेरी 110। गुड, वेरी गुड लीना, वेल डन। जो भी आंसर करे, आई थिंक मुस्कान भी आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। सो जिसने भी आंसर दिया, जिसका भी, अच्छा हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने रिप्लाई नहीं किया, खुद से नोटबुक में सोल्व किया हो, तो उनके लिए भी वेल डन। ठीक है, अब ओके, यहाँ पे फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड में ऊपर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि कोई, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो गया 110। तो एक बार आंसर चेक कर लेना, हमारी 110। कैलकुलेशन सही है। हाँ, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। सबको समझ एक्सक्यूज में मी आया? मैम, हाँ पूछिए। यस मैम मैम। कोई पूछ रहा है कि 5 यहाँ पर कैसे आया। अच्छा 5 कैसे आए? ओके, लास्ट पेज पे हम जाते हैं, प्रीवियस वाले पे। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्म में, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। आप चाहे तो दूसरा पेन यूज कर ले, तो देखो ये, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये जो ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड, उसके नीचे जो हमने लिखा है ना, ये देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आइडेंटिटी था यहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये 3 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, और यहाँ पे क्या था, a प्लस बी, और x प्लस 1 अपॉन एक्स का हमें वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया था, 5 दिया, देखो ये। हाँ, तो इसके लिए ये ब्रैकेट का वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे 5 से, और ये हो गया 3। समझ में आया? 3 इंटू 5 तो हो गया हमारे पास ये 15। लेफ्ट साइड में हमारे पास ये टर्म हो गया 15, और राइट हैंड साइड में 125। लेकिन हमें आंसर किसका निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का। तो ये वाली जो टर्म नहीं चाहिए उसको राइट साइड में भेज देते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 110, 110 आंसर आया। समझ में आया या किसी को कुछ डाउट है? एक बार मैं चैट देख लेती हूँ, आई थिंक मेरे से चैट मिस हो गया था। आई थिंक एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, मुस्कान ने, कि मैम आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। अभी आ रही है आपको? यस मैम। आई थिंक आंचल ने अभी बोला कि मैम 5 कहाँ से आया। आंचल, अभी आपका डाउट क्लियर हुआ, 5 कहाँ से आया? ये जो है ना ब्रैकेट में, ये हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया था, इसके लिए ये 5 हमने रिप्लेस किया। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टॉप Yes, शेयरिंग ma'am. कर रही हूँ। चलो, अभी जो भी किसी को पूछना है, जो भी हमने आज किया उसमें कुछ भी डाउट है तो अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पक्का किसी को कुछ डाउट नहीं ना? हमने क्या किया आज के लेक्चर में, हमने रिवाइज किया, जो भी आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा था उसमें सिर्फ 2 एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी मतलब मैं देख पाऊंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही लेक्चर में आप आए, मैम लोग को लग रहा हो कि मैम बोरिंग पढ़ा रही है, नेक्स्ट लेक्चर में आप दिखे ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, Yes, मैं ट्राई ma'am. करती हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, थैंक यू एवरीवन, Bye, ma'am. बाय, गुड नाइट, टेक Good केयर, night, ma'am. गुड नाइट, टेक केयर, बाय मैम, गुड नाइट बाय। मैम। अच्छा, ये कोई स्टूडेंट मुझे पूछ रहे, मैम अपना नंबर दे दो। आई थिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना, वहाँ पे मैं भी हूँ। आप जो भी आपकी क्लास से है ना, पूरी क्लास, वहाँ पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके, अगर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को पूछिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको दे सकती हूँ, लेकिन आप चेक कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ओके लेक्चर में मैम, गुड मिलते हैं, नाइट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट लीना, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पक्का आना, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए पहले ही लेक्चर में आए उसके बाद नहीं मिले। ठीक है, ओके मैम। Thank you, ma'am. Good night. गुड नाइट, बाय, बाय मैम। बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय।